हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने बात की थी कि ब्लड क्या होता है। अब वेसल्स क्या होती है। भाई ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ये हम लोगों ने जाना था, है ना। तो कहाँ से होके फ्लो करता है, तो उसके लिए छोटी छोटी सी पाइप होती है, पतली पतली सी पाइप होती है, पूरी बॉडी में नेटवर्क फॉर्म करती हैं। उन्हें ही हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब ये जो पाइप होती है ना, 3 टाइप की होती है, एक आर्टरी, एक वेन और एक कैपिलरी। ठीक है। ये आर्टरी है और ये कैपिलरी है। ये जो बिल्कुल थिन थिन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कैपिलरी है और फिर वेन है। ठीक है। अब इन तीनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, एक तो आपको सामने दिख रहा है कि कैपिलरी बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। ठीक है। आर्टरी और जो वेन होती है, इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क ये होता है कि आर्टरी जो होती है थिक वॉल की होती है, जबकि वेन जो होती है थिन वॉल की होती है। यानी ये इसकी जो वॉल होगी मस्कुलर होगी और मोटी होगी, जबकि इसकी वॉल जो होगी पतली होती है, और ये जो होती है ये बहुत ही पतली पतली सी वेन्स होती हैं। ठीक है। तो ये तीनों में फ़र्क होता है। इसके अलावा जो आर्टरी होती है, आर्टरी कहाँ से निकलती है, तो वो हार्ट से निकलती है और पूरी बॉडी में ब्लड को ले जाती है। ठीक है। यानी आर्टरी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को हार्ट से दूर। ठीक है। हार्ट से लेके जाती है, जबकि वेन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को हार्ट की तरफ, मतलब पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आती है हार्ट की तरफ। अब ज़रा सोचो आप लोग, जो आर्टरी होती है हार्ट से निकल रही है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, बहुत ही प्रेशर के साथ जब वो पंप करता है तो आर्टरी से ही होके निकलता है ब्लड। ठीक है। और आर्टरी की वॉल अगर पतली होंगी तो वो फट सकती है, इतने प्रेशर को वो नहीं सहन नहीं कर पाएगी, वो फट जाएगी। ठीक है। इसीलिए इसकी वॉल मोटी बनाई जाती है। ठीक है। थिक वॉल की बनाई जाती है, थिक होती है, मस्कुलर होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब लचीली। ठीक है। जबकि वेन जो होता है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और हार्ट तक पहुंचाता है। वो स्लो स्लो वर्क करता है, वहाँ पर इतना प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी वॉल थिन होती है। जबकि कैपिलरी की वॉल थिन होती है बहुत ही ज़्यादा। अब कैपिलरी होती कहाँ है, कनेक्ट करती है आर्टरी और वेन को। जैसे कोई टिश्यू है या कोई सेल है जहाँ तक एक आर्टरी ब्लड को लेके गई है। ठीक है। तो इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर दिया और इधर से निकल रही है वेन। ठीक है। इसके जस्ट दूसरे साइड से वेन निकल रही है। पेन भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से कोई वेन निकल रही है, तो क्या होता है, इनके बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में बहुत सारी पतली पतली सी कैपिलरीज होती हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है और तुरंत CO2 को कैरी कर लेती है। ठीक है। तो ये कैपिलरी से होके उसके बाद ब्लड वेन तक जाता है। ठीक है। तो ये पतली पतली कैपिलरी से गुजरते टाइम पे ऑक्सीजन निकल जाती है और CO2 आ जाती है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर है, ब्लू कलर दिखाया गया है, वो कैपिलरी से एक साइड पे ब्लू कलर शो कर रहा है और एक साइड पे रेड कलर शो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है और CO2 इन कर जाता है और वही ब्लड आ जाता है वेन में। यानी हम कह सकते हैं ये आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है कौन, कैपिलरी। ओके। अब जो आर्टरी होती है उसका ल्यूमेन नैरो होता है। अब ल्यूमेन क्या होता है, यहाँ से आप एक को कट करो। ठीक है। जब आप पाइप को ऊपर का पार्ट देखोगे इस तरह से, जब आप होलो पोर्शन देखोगे ये वाला, तो ये जो पोर्शन होता है ये वाला, तो ये ल्यूमेन कहलाता है। ठीक है। किसी में ये ल्यूमेन पतला होता है यानी नैरो होता है, और किसी में ल्यूमेन बड़ा होता है। ठीक है, चौड़ा होता है। ठीक है। तो ल्यूमेन हमेशा आर्टरी का पतला होता है और वेन का चौड़ा होता है। क्यों, क्योंकि थिन वॉल होती है और अंदर से इतना मस्कुलर नहीं होता। ठीक। अब यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। आर्टरी में प्रेशर इसलिए हाई होता है क्योंकि जब भी हार्ट पंप करता है तो एक प्रेशर के साथ ब्लड को फेंकता है आर्टरी की ओर, तो इसलिए वहाँ पर प्रेशर हाई होता है। जब वेन बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड को लेके आती है तो वहाँ पर प्रेशर लो होता है। कैपिलरी में भी प्रेशर अगेन लो ही होता है। तो इस तरह से वर्क करती है ब्लड वेसल्स। 3 टाइप की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। इनके अलावा हम लोग डिटेल में जानेंगे हार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।